सर्दी का मौसम है लेकिन तापमान बढ़ रहा है और जलेबी की तरह है राजनीति, जहां समझना मुश्किल है कि कौन सी परत दर परत चाशनी में भिगोकर कौन दे रहा है। लेकिन मैं इस समय हूँ दीनदयाल उपाध्याय नगर में, जिसे मुगल सराय के नाम से सदियों से जाना गया है। खासियत है कि आज हम इस दुकान पर शंकर मिष्ठान भंडार पर हैं, जहां पर सुबह सुबह का नाश्ता और वो सारे लोग जो इस बार मुद्दों पर बात करेंगे कि आखिरकार उनके क्या है मुद्दे। पहले तो समझते हैं कि इस नाश्ते की खासियत क्या है। चना और जलेबी एक साथ, ये क्या कॉम्बिनेशन है भैया? मैम, चना हेल्दी टाइप में फूड है जो सुबह सुबह थोड़ा जायकेदार हो जाता है, मसालेदार है और बेनिफिट भी इसका चना खाना ही चाहिए सुबह सुबह। और जलेबी है थोड़ा कुरकुरे टाइप में है और जलेबी जैसे अगर किसी को पेट डाइजेशन सुबह सुबह ख़राब है तो उसको एक गर्म जलेबी अगर खिलाइए आप तो काफ़ी रिलैक्स होगा उसको। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर जनता और नेता आपको सभी नजर आएंगे। जो लोग हैं हमारे साथ, उनसे अभी बात करेंगे और पूछेंगे कि इस बार क्या है मुद्दे, किस मुद्दे पर इस बार आप वोट करेंगे, यहाँ की जनता के लिए क्या मुद्दा है? इस बार यहाँ की जनता के लिए विकासवाद का मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं के लिए पहले लोग सुरक्षित नहीं हुआ करते थे पुलिस के माध्यम से। आज की पुलिस भी एक्टिव है, जिसमें 112 नंबर, और उसके बाद पे आज भी महिलाएं रात में बाहर निकलती हैं तो वो सुरक्षित महसूस करती हैं। दूसरा ये कि यहाँ के सरकारों ने भूतपूर्व सरकारों ने जो काम नहीं किया, तो इस सरकार ने काम करके दिखाया है। महिलाओं की शिक्षा दीक्षा से लेकर के उनकी सुरक्षा तक का जो मेन मुद्दा होता है वो सही एक मुद्दे पे चल रहा है। इस मुद्दे पर तो है, चना खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, मिठास है इस बार के वोट और मुद्दे में? हाँ मैडम, बहुत मिठास है। किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मैडम, हम तो स्कूल अच्छी मिले और रोड की व्यवस्था अच्छी हो जाए और महंगाई दर कम हो जाए और जो 108 और 112 जो हमें पहले से मिला हुआ है उसको थोड़ा और व्यवस्थित कर दे, क्योंकि उसमें सही समय पे नहीं मिल पा रहा है महिलाओं को जाने के लिए हॉस्पिटल और एक्सीडेंट हो जा रहे हैं रोड पे तो एम्बुलेंस के अभाव में जो कि मिला हुआ है उसका यूज इस्तेमाल सही ढंग से ये सरकार नहीं कर पा रही। 112 नंबर है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो यूपी पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं। उनसे पूछना है कि क्या ये समस्या आपके लिए इस बार क्या होंगे मुद्दे? हमारे लिए मुद्दा होगा विकास का। यहाँ ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक है। चंदासी कोयला मंडी में इतना धूल उड़ता है, कोई बनारस जाता है तो परेशान हो जाता है गर्दे से। ये सब पर ध्यान कोई देता नहीं, आज तक कोई भी सरकारें नहीं ध्यान दी। यही मुद्दा है। और महंगाई का मुद्दा है, महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। गर्दा बहुत उड़ रही है राजनीति में भी और सड़क पर भी। क्या मुद्दा है आपका सर? यही गड्ढा मुक्त सड़क, लेकिन जिधर जाइए तिधर गड्ढा युक्त सड़क मिल रही है। जाम की समस्या रोज बनी रहती है। डीजल पेट्रोल पूरी दुनिया करा रही है, उससे राहत सरकार दे दे, वही है। तो और क्या मुद्दा है? यही मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार चुनाव में? लोकल समस्या बहुत बड़ी है जाम की। आप आई होंगी तो देखी होंगी कि गर्दा ही गर्दा है। कम से कम हम लोकल लोग हैं, हम लोगों को इससे निजात मिलना बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। सिर्फ गर्दा ही है कि और भी समस्या है, और भी मुद्दे हैं? इस बार आपका मुद्दा क्या होगा युवा के तौर पर? युवाओं के तौर पर जैसे आज के समय 65% देश में युवा वर्ग है जो व्यापार में सबसे ज़्यादा रुचि ले रहा है। हमारा मानना ये है कि जैसे जिस तरीके से जीएसटी वगैरह आपने लागू किया, उसी तरीके से व्यापारी को और सुदृढ़ करने के लिए व्यापारियों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, अच्छी सड़कें हो, अच्छे हमारा रोजगार चले। जो ऑनलाइन सिस्टम जो चल रहा है, ऑनलाइन बुकिंग लोग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो बंद हो और लोकल वोकल जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको फोकस करते हुए हमारी दुकानदारी जब चलेगी तभी हम देश में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, व्यापार कर सकेंगे। व्यापार कर सकेंगे। जलेबी का तो मजा ले रहे हैं, लेकिन राजनीति में भी तो जलेबी बनी हुई है। मुद्दा क्या होगा इस बार आपका? देखिए मैडम, सब एक रस के पीछे पड़े हैं और जलेबी तो घूम घूम के बनती है, लेकिन सही मायने में सब रस का ही आनंद उठाते हैं। हमारे कहने का मतलब यही है कि समाज में एक ऐसा कार्य जिस चीज़ को बढ़ावा हो रहा है उसमें थोड़ा सा हम साथ भी होना पड़ेगा। जब तक हम स्वयं उन लोगों के साथ होकर के उनके कंधे से कंधा मिला करके इस विकास की पद्धति को अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो विकास का पहिया आगे ही बढ़ेगा। अगर हम उसे चोक करेंगे तो रुकेगा मैडम, रुकेगा। जनता के हाथ में ही तो चाबी होती है। लेकिन राणा जी, क्योंकि आप दल का कार्य करते रहे और आज यहाँ चुनाव राजनीति में जलेबी खाने का मौका मिल रहा है, कैसे देखते हैं और इस बार मुद्दे क्या होंगे, क्या कहकर जनता में जाएंगे? चलिए, इस बात के लिए धन्यवाद। देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की आइडियोलॉजी पर हमने काम किया है।
तो विकास हमारा मुद्दा है। हमने जो जनता के सामने संकल्प लिया था उस सारी चीज़ों को हमने पूरा किया है। तो विकास की भी रफ्तार हमने बढ़ाई है। किसानों की आय दुगनी हो इस दिशा में मैंने जो कमिटमेंट किया था सरकार ने, वो हमारा इशू ठीक दिशा में है। अपराध मुक्त इस प्रदेश हो, जो हमने इस बात को कही थी कि अपराध मुक्त प्रदेश हो, उस दिशा पे आपने देखा कि हमारा कितना निर्णय ट्रांसपेरेंट रहा है। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के व्यापारियों से लेकर इस कोविड काल में भी हमने विकास की पहिया को रुकने नहीं दिया। ये तमाम जनता तो समझे, एक के बाद एक मुद्दे, जनता के मुद्दे क्या होंगे, लोगों के मुद्दे क्या हैं इस बार? भाई मुद्दे तो काफ़ी हैं, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही प्रदेश में सराहनीय कार्य है। जहाँ प्रदेश अपने मुद्दे बताइए, मुद्दे क्या है, मुद्दे पे किस मुद्दे पे वोट करें? हम तो विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। विकास हुआ है, नो डाउट विकास हुआ है क्षेत्र में, और पब्लिक इस बात को बखूबी समझ रही है कि विकास हुआ है और विकास निरंतर हो भी रहा है। भाई हमारे राणा सिंह जी हैं, इनके नेतृत्व में बहुत सा कार्य हुआ है नगर पालिका में और क्षेत्र में भी, जो सराहनीय कार्य है। जहाँ लोग पैदल नहीं जा पाते थे, आज वहाँ मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। गर्दा दिख रही है आपको नेताजी? गर्दा भी तो है, हर आदमी यही कह रहा है कि गर्दा ही गर्दा उड़ रही है यहाँ पर। सर आप बताएं, आप कह रहे थे क्या समस्या है आपकी, इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? युवाओं को जो है बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा परेशान है। सब पढ़ लिख के भी नौकरी नहीं मिल रही उनको। सबसे ज़्यादा परेशानी युवाओं को है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ जो है जो डस्ट है इस इलाके में, उसको आप देख ही रहे हैं कितना डस्ट है, इसका कोई प्रबंध नहीं है। प्रबंध नहीं है और संबंध, क्योंकि इस बार जनता यही पूछेगी नेताजी से और हम भी सवाल करेंगे, क्योंकि चुनाव का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। इस जलेबी की तरह पूरे प्रचार में शामिल हर उस प्रकरण को आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जनता के मुद्दे जनता के जरिए आपके साथ। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीनदयाल उपाध्याय नगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।